नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया है रोड एंड ट्रांसपोर्ट का जीएनके के लिए। और ये देखिए, ये जेकेएसएसपी हर एक पेपर में सवाल इससे पूछे जाते हैं। रोड टनल कौन सी है, हाईएस्ट रोड टनल, लोएस्ट रोड टनल, रेलवे का ब्रिज हाईएस्ट कौन सा, केबल स्टेट ब्रिज कौन सा, बड़े सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं और बच्चे ज़्यादातर इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं। बच्चों को ये टॉपिक मुश्किल लगता है। मैं कोशिश करूंगा अपने जिस मेथड से, शॉर्टकट मेथड के लिए मैं जाना चाहता हूँ, शॉर्टकट्स के थ्रू आपको हर एक चीज़ को याद करवाऊंगा। और साथ में क्या बच्चे, एक माइंड मैप के थ्रू भी चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। जब भी हम हाईवेज की बात करते हैं बच्चे, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम थोड़े से सवाल भी देखेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें। स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए, ये है हमारा जम्मू का मैप। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि इसके बाद इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं बचेगा। हर एक चीज़ कवर कर दूँ। आज मैं रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें नेशनल हाईवेज़ की बात करूँगा, टनल्स की बात करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको सारे के सारे रेलवेज़ के जितने भी टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं, जीएन के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को कवर करवाऊँगा। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए, सबसे पहली चीज़ समझिए कि नेशनल हाईवे 1 जो है, 2 हाईवेज़ में हम डिवाइड करते हैं हमारे नेशनल हाईवेज़ को। एक नेशनल हाईवे 1 है, एक नेशनल हाईवे 44 है। नेशनल हाईवे 1 जो है बच्चे, ये एक आपका बारामूला से जाता हुआ लद्दाख जाता है। कैसे समझिए इस चीज़ को। देखिए, यहाँ से बारामूला गया, यहाँ से श्रीनगर गया, यहाँ से क्या गया, गांधरबल गया। कैसे याद रखेंगे बच्चे। देखिए, मेरा नाम है भुवनेश, खजूरिया लिखता हूँ मैं साथ में। और ऐसे याद रखिए, भुवनेश, घर का नाम सन्नी, है आपके क्या, गुरु। तो 3 चीजें याद रखिए बच्चे, बारामूला, श्रीनगर और गांधरबल। 3 चीजें याद रखिए। भुवनेश क्या है आपके, घर का नाम सन्नी, और दूसरा क्या बच्चे, क्या है, गुरु हैं। 3 चीज यहाँ से निकलता है, इसको याद रखिए। फिर उसके बाद आता है बच्चे आपका नेशनल हाईवे 44। ये क्या बच्चे, श्रीनगर से जाता हुआ, ध्यान से देखिए बच्चे, श्रीनगर से जाता हुआ पहुंचता है पुलवामा। पुलवामा से कहाँ बच्चे, अनंतनाग। अनंतनाग से एंटर मारता है कहाँ पे बच्चे, जम्मू में एंटर करता हुआ रामबन से एंटर करता है, जो बनिहाल सुना होगा आपने, बनिहाल से। फिर उधमपुर बच्चे, उधमपुर से सांबा, उधमपुर से जाता है जम्मू, जम्मू से सांबा, और सांबा से कठुआ जाता है। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स को यह कवर करता है। जब मैं बोलूँ, जैसे मैं बोला नेशनल हाईवे 1 जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, नेशनल हाईवे 44 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। तो मेरे बच्चे कंफ्यूज मत होइए, मत सोचिए कि सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ही जाता होगा। इससे सब हाईवेज निकलते हैं। और क्या पहचान होती है कि कौन सा सब हाईवे कौन से नेशनल हाईवे से निकल रहा है। तो याद रखिए, अगर नेशनल हाईवे 1 से कोई सबवे निकलेगा, उसके एंड में 1 होगा। जैसे 501, जैसे 701, 701 ए, ऐसे करके यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में 1 आएगा, समझ लीजिए वो नेशनल हाईवे 1 का पार्ट है, सब पार्ट। और जहाँ पे सब पार्ट लास्ट में 4 आ रहा है, समझिए क्या, वो नेशनल हाईवे 44 का पार्ट है। पहले नेशनल हाईवे 1 सबसे बड़ा माना जाता था हाईवे जेएनके का, बट जब से यूटी बनी है, नेशनल हाईवे 44 इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ जेएनके। हम कवर करेंगे बच्चे, एक एक चीज को देखेंगे। इसके बाद आपको हाईवेज के ऊपर टनल्स को लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इन चीजों को करें। पहले देखिए, हर चीज को याद रखिए, ऐसे करिए कि पहले आपको पता हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस कैसे पता चलती है बच्चे, कि कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मैं चैप्टर के एंड में भी एमसीक्यू करवाऊंगा आपको, या फिर मैं एक अलग से सेशन लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ स्टेट, इसमें नेशनल हाईवेज के और टनल्स के ऊपर ही एमसीक्यू होंगे। वो मैं एक अलग से वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। वो वीडियो 50-60 क्वेश्चन होंगे, बस वो कर लीजिए अच्छे से। जितने पुराने पेपर आए हैं वो भी हम देखेंगे, और कैसे सवाल आ सकते हैं वो भी देखेंगे। देखिए, सवाल कैसे आते हैं बच्चे। जैसे ये सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम टोटल रोड लेंथ इन इंडिया इंक्लूडिंग सर्विस। किसकी सबसे ज्यादा लेंथ है। तो याद रखिए, आंसर क्या है बच्चे, महाराष्ट्र। कोई पूछे सबसे ज्यादा जेएनके में सबसे कम रोड डेंसिटी किसकी है, तो याद रखना बच्चे, किसकी रोड डेंसिटी है, जेएनके इज यूटी विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड। ऐसे करके सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे। तो सवाल को टेढ़ा मेढ़ा करके हर एक साइड से देख लीजिए, ठीक है। फिर है इन विच ईयर वाज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। अब कैसे याद रखेंगे बच्चे, देखो, हाईवे की अथॉरिटी क्यों बनाई, कि हाईवे की हालत बदतर ना हो। क्या, कि हाईवे रोड्स की ठाठ बनी रहे। रोड रोड क्या बनी रहे, रोड्स की ठाठ बनी रहे। ठाठ से याद रखिए 8, 8 ठाठ बनी रहे, तो इसलिए याद रखिए क्या, 19 ठाठ से 8 1988 डेट याद रखिए। इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। द जोहार टनल विच कनेक्ट जम्मू एंड श्रीनगर इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। जोहार टनल आपने देखी है बच्चे, एंटर करते हैं उधमपुर से, जम्मू जा रहे हैं तो जोहार टनल दिखती है। तो नया नाम क्या बच्चे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। बहुत आसान, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। काफी सारे क्वेश्चन और करेंगे। पहले हम थोड़ा सा हाईवेज के बारे में जानते हैं बच्चे। देखिए, मैं बात करता हूँ नेशनल हाईवे 1 की। टोटल बच्चे 180 किलोमीटर है। पहले 500 किलोमीटर था ये, पहले ये 500 किलोमीटर था। इसका बाकी हिस्सा कहाँ चला गया बच्चे, लद्दाख के अंदर चला गया। इसलिए अब हमारे पास कितना बचा, 180 किलोमीटर जेएनके में, यूटी में बचा।
कहाँ कहाँ से कैसे याद रखेंगे, मैंने कहा क्या भुवनेश, घर का नाम सन्नी है, क्या आपके गुरु, तो कहाँ से बारामूला, बी से बारामूला, सन्नी से श्रीनगर, और कहाँ से गुरु से गांधरबल। याद रखिए गांधरबल में सोनमर्ग जगह है जहां से ये लद्दाख में एंटर करता है। लद्दाख में एंटर करने के लिए यहाँ पे क्या है, जोजिला टनल। ये पढ़ेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट टनल बनने वाली ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल बन रही है। क्या है खासियत इस टनल की, बारे में भी बाद में देखेंगे। अब इसके सब पार्ट देखिए बच्चे, पहला सब पार्ट इसका आता है 501 नेशनल हाईवे 501। देखिए 1 आ गया तो मतलब नेशनल हाईवे 1 का ये पार्ट है। अब देखिए कितनी लेंथ है इसकी, 90 किलोमीटर। ये याद रखना बच्चे, लेंथ कितनी, आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं। 90 कहां से निकलता है, कैसे याद रखना बच्चे, देखो 5 के 5, ठीक है, याद रखिए 5, 5 के 5 कहां बच्चे मिले, 5 के 5 नाग एक एक करके काट रहे थे। 5 के 5 नाग एक एक करके काट रहे थे, नाग से याद रखना बच्चे 501 कहां के लिए बच्चे, अनंतनाग। 5 के 5 नाग एक एक करके काट रहे थे, तो 501 कहां का बच्चे, अनंतनाग का। आसान है याद करना, एक बार ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा बच्चे। उसके बाद क्या बच्चे, उसे आया 701 नेशनल हाईवे 701। ये 136 गलती से लिख दिया हुआ बच्चे, ये 136 किलोमीटर है, ये लिख लेना, यहां से चेंज कर लेना, कितना है 126 किलोमीटर है ये। सात, देखो साथ रहोगे तो एक एक करके साथ किसके रहोगे बच्चे, मेरे भूवी खजूरिया के साथ रहोगे, एक एक करके पेपर पास हो जाएगा। भूवी खजूरिया के साथ रहोगे, एक एक करके पेपर पास हो जाएगा। तो बी से बारामूला, के से कुपवारा, कुपवारा में कौन सी जगह से पास करता है बच्चे, तो याद रखना तंगधार विलेज से ये पास करता है। लास्ट इसका जो पॉइंट है दैट इज तंगधार विलेज, इसको भी याद रखना, ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है। फिर आया बच्चे 701, ये 39 किलोमीटर का है। ये क्या बच्चे कहां से निकलता है, बारामूला के अंदर ही घूमता है, तो बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। 701 याद कर लोगे, 701 ए अपने आप याद हो जाएगा। 700, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 700 नेशनल हाईवे 700 कैसे याद रखोगे बच्चे, 701 साथ रहोगे तो एक एक करके पास हो जाओगे, किसके बच्चे, भूवी खजूरिया के, तो बी से बारामूला और खजूरिया से क्या, कुपवारा। याद हो गया बच्चे, 701 ए तो फिर बारामूला ही है, कुपवारा जाना ही नहीं है बच्चे, ठीक है। अब हम नेशनल हाईवे 44 की बात करते हैं। मैंने आपको बताया बच्चे 8 स्टेट से पास करता है ये, 8 डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी 8 डिस्ट्रिक्ट से पास करता है। 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, लाइन वाइज देखते जाइए। श्रीनगर, श्रीनगर से नीचे आए पुलवामा, पुलवामा से फिर आए अनंतनाग, अनंतनाग से आए रामबन, रामबन से जैसे अनंतनाग का जो लास्ट विलेज है वहां से एंटर करते ही ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है आपका रामबन में। रामबन में जगह है बनिहाल, जहां से ये आपका चलना स्टार्ट होता है, और यहां से बनिहाल से पहुंचता है बच्चे कहां पे, उधमपुर, उधमपुर से जाता है फिर जम्मू, जम्मू से फिर सांबा, सांबा से फिर कठुआ, कठुआ से बाहर निकलता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये हाईवे इनकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ भी साथ साथ में याद रखिए। अभी आगे हम और भी करेंगे बच्चे, चीज़ों को और भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं हाईवेज की आपको एक डायग्राम बताऊंगा जिससे हाईवेज थोड़ा बहुत समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 44 याद कर लिया बच्चे आपने, 44 को बता दिया 8 डिस्ट्रिक्ट्स में है, कौन कौन सी ये देखा हमने। उसके बाद आए नेशनल, ये देखिए 44 का ही पार्ट आ गया, कौन सा बच्चे, लास्ट में 4 आया तो 244, ठीक है। कहाँ कहाँ से बचे, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग। कहाँ से, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, याद रखिए बच्चे इसको। ये इसी का पार्ट अगला आया बच्चे क्या, 1444, इसको याद रखिए बच्चे। कहाँ से निकलता है, टोटल 105 किलोमीटर है, श्रीनगर से होता हुआ बडगाम जाता है। बडगाम से बच्चे कहाँ, पुलवामा, फिर शोपियां, फिर कुलगाम, फिर अनंतनाग। अनंतनाग में जगह है बच्चे काजीकुंड, काजीकुंड में ये यहाँ से खत्म हो जाता है। ये मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, नेशनल हाईवे 44 द मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे ऑफ आवर कंट्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे है हमारी कंट्री का। कई सारी ब्यूटीफुल जगहें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, डेस्टिनेशंस देखने को मिलेंगे। फिर आगे बच्चे 44 बताया, फिर बताया NH 144। देखिए लास्ट में 4 तो किसका पार्ट है, नेशनल हाईवे 144 को याद रखना बच्चे, जम्मू से जाता है रियासी, जम्मू से जाता है रियासी। कैसे याद रखेंगे बच्चे, 1 4 4, 4 से याद रखिए क्या, 4 हर बार जाएंगे कहाँ पे बच्चे, रियासत में जाएंगे। बार बार कहाँ जा रहे हैं, 4 4 जा रहे हैं, 4 4 करके जा रहे हैं कहाँ पे, रियासत में। तो जम्मू से कहाँ जा रहा है, रियासी में जा रहा है बच्चे। जगह जहां से जाता है, दुमेल टू बांबला है, 79 किलोमीटर कवर करता है एरिया। इसके बाद बच्चे आता है 144A, 144A तो 144 की ही एक्सटेंशन है। जम्मू से जाता है रियासी, रियासी से जाएगा बच्चे राजौरी। देखो लाइन में है सारे का सारा, जम्मू से रियासी, रियासी से राजौरी, राजौरी से पुंछ, एक हाईवे। अब देखिए आजकल एक हाईवे और की बात की जा रही है, इसे रिंग रोड भी बोलते हैं। रिंग की फॉर्म में जम्मू के अंदर ही घूमता है बच्चे,
एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है जम्मू की ट्रैफिक को खत्म करता हुआ सीधा सीधा बाहर निकलने के लिए। देखिए कहाँ इसको रिंग रोड बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, सांबा से जम्मू तक है। सांबा से बच्चे, सांबा में कहाँ से स्टार्ट होता है, राया मोड़, शायद आपने देखा भी होगा, राया मोड़ से अंदर को घुसते हैं और कहाँ तक जाता है बच्चे, जगती तक जाता है। तो जम्मू की जो मेन ट्रैफिक है उसको खत्म करता हुआ ये आपको नेशनल हाईवे 44 के साथ जोड़ता है फिर से। ठीक है, एक हाईवे अब इंपॉर्टेंट हो गया है बच्चे, इसे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बोला था कि इट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज नेशनल हाईवे। ये कौन सा बच्चे, ठाठरी टू गंडोह नेशनल हाईवे, ये भी पेपर में पूछ सकते हैं कौन सा नया हाईवे इस टाइम बोला गया। अब बच्चे ये हाईवेज हमने देखे तो हम आस्ता आस्ता इनके टनल्स को पहले एक बार समझते हैं बच्चे। जब भी हम टनल्स के बारे में पढ़ेंगे हम जीएनके को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। याद करवाने का तरीका बच्चे, चीजें याद होती जाएंगी साथ साथ में। देखिए पहला समझिए बच्चे, देखिए ये पार्ट जो है ऊपर वाला, ये कौन सा आता है बच्चे, ये आते हैं ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस। ये आते हैं बच्चे मिडिल हिमालयस, इनको शिवालिक्स भी बोला जाता है बच्चे। ठीक है, और लास्ट तीसरा कौन सा आ गया बच्चे, लोअर हिमालयस, जो जम्मू वाली बेल्ट है। तो हम एक एक करके पहले देखेंगे हम ग्रेटर हिमालयस में कौन कौन सी हैं बच्चे, फिर हम देखेंगे ये वाली जो मिडिल हिमालयस है इसमें कौन कौन सी टनल्स हैं, और लास्ट में देखेंगे जम्मू की टनल्स कौन सी। जम्मू में तो बच्चे आपको पता ही है 4 टनल्स हैं, छोटी छोटी, 1.5 किलोमीटर टोटल लेंथ है। ठीक है, ये जम्मू से उधमपुर के रूट में आपको पड़ती हैं, इनको नंदी टनल्स भी बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे, ये वाली टनल्स कौन सी है, देखिए याद रखिए बच्चे, ये है जोजिला टनल। कौन सी, जोजिला टनल। किसको जोड़ रही है बच्चे, गांधरबल को जोड़ रही है, कहाँ से, लद्दाख से। ट्रिक्स के साथ ही सारा याद करवाऊंगा, घबराइए मत, एक एक याद हो जाएगी बच्चे आपको। ये आपकी आ गई जेड मोड टनल। ऐसे करके रास्ता था, मैं थोड़ा सा ऐसे जेड ऐसे बनाते हैं बच्चे, देखिए ऐसे करके रास्ता था, ये टनल यहाँ से निकाली गई, जेड की फॉर्म में था, इसलिए इसको जेड टनल। इसने इतना रास्ता बच्चे, ये वाला रास्ता इसने सारा का सारा खत्म कर दिया, सीधा यहाँ से कितना टाइम बचाती है, किसने बनाई, हर एक चीज कवर करेंगे बच्चे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चे। अब जैसे यहाँ देखिए, ये वाली बनिहाल टनल थी बच्चे, ठीक है, बनिहाल टनल थी। ठीक है, 1960 में रेनोवेट भी की गई, लेकिन छोटी होने की वजह से आजकल कौन सी बनाई गई बच्चे, बनिहाल काजीकुंड का टनल, बनिहाल रामबन का और काजीकुंड अनंतनाग का ये टनल ट्विन ट्यूब टनल है जीएनके की, जिसमें 4 लेन फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर इसके बाद बच्चे ये एक आ रही है, आजकल एक नई टनल बनाई जा रही है, पीर की गली टनल, ये भी देखेंगे हम। ठीक है, ये बच्चे आपकी आ गई चिनैनी नशारी टनल, ये वाली भी देखेंगे हम, हर एक चीज को आस्ता आस्ता कवर करनी। ये वाली चिनैनी नशारी टनल आ गई। ये कठुआ से एक नई टनल बनाई जा रही है, ये वाली भी हम देखेंगे कि इस टनल की खासियत क्या है, कौन सी टनल बनाई जा रही है। फिर लास्ट में आती है बच्चे जम्मू के बेल्ट के अंदर, वो है सांबा टनल, जो इसके नंदी टनल जिसको बोलते हो, ये वाली भी देखेंगे। हर एक चीज आस्ता आस्ता कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख रहे हैं बच्चे कौन सी, ग्रेटर हिमालयस। और जब हम मिडिल हिमालयस को पढ़ेंगे बच्चे, हम मिडिल हिमालयस को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये वाला हिस्सा रहेगा धौलाधार रेंज और ये वाला रहेगा पीर पंजाल रेंज। ये धौलाधार रेंज और ये पीर पंजाल रेंज, इनको भी हम देखेंगे एक करके। देखिए पहले बात करते हैं ग्रेटर हिमालयस की, बात कर रहे हैं बच्चे ग्रेटर हिमालय की। देखिए कितनी अच्छी टनल बनाई गई है बच्चे। बात करता हूं जोजिला टनल। जोजिला को याद रखिए गॉडजिला, कैसे याद रखिए, गॉडजिला। ठीक है, गॉडजिला क्या, गॉडजिला लड़ रहा था, गॉडजिलो लड़ रहा था, इसलिए क्या हो गया बच्चे, गंदा हो गया। ठीक है, गॉडजिला लड़ रहा था इसलिए गंदा हो गया, तो लड़ रहा था तो लद्दाख, गंदा हो गया तो गांधरबल। तो किसके बीच में टनल है, किसको कनेक्ट करती है बच्चे, लद्दाख से गांधरबल को टच करती है, कनेक्ट करती है। याद हो गया बच्चे। ठीक है, तो कैसे, जोजिला को किससे याद रखना, गॉडजिला है ना, डायनासोर्स। ठीक है, तो NH1 पे पड़ती है बच्चे। ये क्या है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल है। लेंथ इसकी है 13 पॉइंट, सबसे बड़ी टनल होने वाली है आज की डेट में ये। ठीक है, 13.14 भी कंप्लीट नहीं हुई। गांधरबल, सोनमर्ग से लेके गांधरबल की कौन सी जगह बचे, सोनमर्ग, और लद्दाख की कारगिल द्रास को ये आपस में कनेक्ट करती है। हाँ, टोटल टाइम 4 से 5 घंटे बचाती है। हालांकि ये पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए आप इसको रखिए। बना कौन रहा है बच्चे, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन बना रहा है बच्चे, बहुत बड़ी टनल है ये, मेगा टनल है, मेगा, बहुत बड़ी। तो बना कौन रहा है, मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसको भी याद रखिए बच्चे। आगे आते हैं बच्चे, अब आगे जेड मोड टनल, मैंने बताया था आपको बच्चे, देखिए ये है जेड मोड टनल। जेड मोड टनल रास्ता है किसके लिए बच्चे, जेड मोड टनल से आप क्रॉस करोगे तो आपको गॉडजिला मिलेगा। जेड मोड किया क्रॉस तो क्या मिला, गॉडजिला। तो जेड मोड कहां पे बचे, गांधरबल में। देखिए लेंथ किसकी है इसकी, 6.5 फुट किलोमीटर। ग्रेटर हिमालयस के अंदर ही पड़ती है, अभी ग्रेटर हिमालयस की ही हम कर रहे हैं। कहां पड़ती है बच्चे, गांधरबल को क्या करती है बच्चे, कनेक्ट गगनगिर टू सोनमर्ग। ये याद रखिए बच्चे, गगनगिर से कहां टच करती है, सोनमर्ग को ये करती है।
देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है टनल, ठीक है। अब इसको बच्चे ये क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोनमर्ग टनल, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं कि सोनमर्ग टनल कौन सी है, तो ये याद रखिए, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय एपीएसओ इंफ्राटेक लिमिटेड और नितिन गडकरी ने इसको इनॉग्रेट किया था। इट विल एक्ट एज अ गेटवे टू जोजिला टनल, रास्ता किसके लिए, जोजिला टनल के लिए रास्ता बनाएगी। अगली टनल पे जाते हैं बच्चे, फिर अगली टनल में जाने से पहले एक बार फिर मैप देखिए बच्चे। अब हमने ये दो टनल्स देख ली ग्रेटर हिमालयस की, अब हम किस में आ रहे हैं बच्चे, मिडिल हिमालयस पे। तो मिडिल हिमालयस को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया आपके लिए, एक ये वाला हिस्सा बच्चे धौलाधार रेंज और एक ये वाला बच्चे पीर पंजाल रेंज। तो पहले बात करते हैं धौलाधार रेंज की। तो ये टनल बच्चे जो नई टनल मैंने कहा बनाई जा रही है, ये अल्टरनेटिव रूट खोलेगी फ्रॉम कठुआ टू श्रीनगर, या कठुआ टू कश्मीर, एक अल्टरनेटिव रूट बनाने की बात की जा रही है। देखिए कैसे, इसका नाम क्या है, छत्रगला। देखो क्या कि भाई छत से सीधा गला खुल रहा है, सीधा आप जंप मारोगे जम्मू नहीं जाओगे, सीधा कठुआ से होते हुए कहाँ चले जाओगे, श्रीनगर चले जाओगे। कठुआ में कहाँ लखनपुर से जाती है थ्रू बनी वाया, जो ये पास है लखनपुर वाला, यहाँ से बसोली बनी, यहाँ से भद्रवाह को कनेक्ट करती है, ठीक है। क्या कहता है बच्चे, कहता है 2029 में इसके टाइमलाइन दी गई है कि अप टू 2029 ये कंप्लीट हो जाएगी। नितिन गडकरी, इसका अमित शाह ने बोला कि ये अमित शाह भी बोल रहे थे, और ये डॉक्टर, याद रखना बच्चे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पेशली बोला, अमित शाह ने बोला कि ये बहुत अच्छी टनल है, एक अच्छा काम करेगी ये टनल, टाइम काफी बचाएगी। बट जो स्टेटमेंट आपने याद रखनी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की स्टेटमेंट याद रखनी है। इसने क्या कहा, इट दिस विल बी अ गेम चेंजर टनल फॉर चिनाब वैली, ठीक है। लेंथ इसकी 6.8 किलोमीटर है, कनेक्ट करती है बच्चे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, कहा लखनपुर से विद डोडा वाया बसोली, फिर बनी भद्रवाह इसको कनेक्ट करती है। बना कौन रहा है, इसको बना रहा है एनएचआई और बीआरओ। स्क्रीनशॉट लेते रहिए बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, छोटी सी वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं, छोटी चीजें बट साथ साथ में याद होती रहेंगी, प्रॉमिस है, चीजें अलग से याद नहीं करनी पड़ेंगी, बस ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। आइए बच्चे, छत्रगला देख ली हमने। अब इसके बाद हम जाते हैं बच्चे, ये जो दो टनल मैंने कहा, ये वाली कौन सी बच्चे, जवाहर टनल भी बोलते थे, बनिहाल टनल, ये वाली टनल कौन सी है, बनिहाल टनल, और ये बनिहाल काजीकुंड टनल, दोनों टनल से एक एक करके देखते हैं बच्चे। देखो जोहार टनल की पहले बात करते हैं। देखिए फोटो से देख के पता चल रहा है, ये टनल बंद हो जाती थी बच्चे, बर्फ पड़ जाती थी, रास्ता बंद होता, सिंगल टनल थी। इसको आज की डेट में किया गया, इसको रेनोवेट किया गया था 1960 में, बट आज की डेट में इसको यूज नहीं किया जा रहा, कम यूज किया, आर्मी द्वारा यूज किया जाता है, सुनने में आया है। बट देखिए जोहार टनल में क्या था, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड बनिहाल टनल। लेंथ कितनी है, 2.85 किलोमीटर है, कंस्ट्रक्टेड 1954 से 1955 के बीच में कंस्ट्रक्ट की गई। ऑपरेशनल बच्चे 22 दिसंबर 1956 से स्टार्ट कर रही थी। इट इज ओल्डेस्ट टनल, ये याद रखिए बच्चे, ये पॉइंट याद रखिए, क्या, इट इज ओल्डेस्ट टनल ऑफ जेएनके। फिर देखिए बीआरओ ने इसको रेनोवेट किया 1960 में, इसको ठीक किया, जहां जहां से इसमें कोई प्रॉब्लम थी वो ठीक की, और फिर चलाई गई। बट अब क्या, क्योंकि बनिहाल काजीकुंड टनल स्टार्ट हो गई है, अब इसका यूज नहीं किया, तो क्या इसको ऐसे भी बोला जाता है, दिस टनल एक्ट एज ए गेटवे टू कश्मीर, ये टनल क्या गेटवे ऑफ कश्मीर से काम करती है, गेटवे टू कश्मीर। फिर बच्चे जब हमने ये वाली कर ली, छोटी वाली कर ली, अब हम किस पे जा रहे हैं बच्चे, बड़ी बड़ी टनल पे, रामबन से अनंतनाग। देखिए क्या, ये क्या बोलते हैं, इसको ये आ गई बनिहाल काजीकुंड टनल। फोटो देखिए बच्चे, डबल ट्यूब, दो ट्यूब है, दो हर एक ट्यूब के अंदर डबल रास्ते हैं, टू वे रोड है, तो टोटल कितने हो गए, 4 रोड हो गए, ठीक है। कहते हैं लेंथ इसकी कितनी है बच्चे, 8.45 8.45 किलोमीटर है, ठीक है। जोजिला से छोटी है, कनेक्ट रामबन टू अनंतनाग। क्या देखिए, क्या बनी में राम भी हैं और बनी में नाग भी हैं, ठीक है। बनी में राम भी हैं और बनी में नाग भी हैं, याद रखिए, ठीक है। इट कनेक्ट बनिहाल विद काजीकुंड और नेशनल हाईवे 44 में जाती है बच्चे। किसके द्वारा बनाई गई, तो ये बनाई गई नवयुगा इंजीनियर से, नवयुगा, ठीक है। नई बनाई गई, नई टनल बनाई जा रही है बच्चे, तो नव मतलब न्यू, तो नवयुगा प्राइवेट से बनाई गई, 6 घंटे का टाइम कम करती है। ये ट्विन ट्यूब लेआउट, 4 चैनल, 4 लेन टनल है, 4 रास्ते हैं इसमें, मतलब एक ट्यूब के अंदर आने और जाने का रास्ता, दूसरी ट्यूब के अंदर आने और, मतलब आप एक साइड से मानिए, एक साइड में 2 रास्ते हैं, दूसरी साइड भी 2 रास्ते हैं। अब आती है बच्चे, ये देख लिया, अब हम देखेंगे ये वाली टनल बच्चे, जो आपने कई बार देखा होगा, जब पत्नीटॉप से आप जाते हैं, यहाँ जम्मू से जा रहे हैं, तो पत्नीटॉप से पहले ही उधमपुर क्रॉस करते ही टनल आती है बच्चे, ठीक। देखिए कितना है ये, आगे जोहार टनल,
ये आ गई बच्चे कौन सी, चिनैनी नाशरी टनल, ठीक है। टिल नाउ लॉन्गेस्ट टनल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसका नया नाम भी रख दिया गया बच्चे। ये पेपर में सवाल पूछा गया जीके एसएसबी को, तो याद रखिए बच्चे क्या, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहाँ पे है, NH44 में है। कब स्टार्ट की, 2011 में स्टार्ट की, 2017 में इनाग्रेट कर दी गई, स्टार्ट कर दी गई। लेंथ कितनी है बच्चे, 9.28 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है। चिनैनी याद रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे एक टनल और खोली जा रही है, मैं आपको फिर से फोटो में दिखाता हूँ, देखिए ये वाली, ये टनल, ये अभी बनाई नहीं गई है बच्चे, बनाई जा रही है। इसको बोलते हैं पीर की गली टनल, ठीक है। पीर की गली टनल क्या है, प्रपोज्ड अलोंग द मुगल रोड NH, ठीक है। और क्या है बच्चे ये, देखो पीर किसके यहाँ रहते थे, पीर किसके यहाँ जाते थे, पीर रहते थे राजा के, ठीक है। और क्या, राजा से पूछ के शॉपिंग करने जाते थे, राजा से पूछ के शॉपिंग करने जाते थे। तो रहते कहाँ थे पीर बचे, राजा के पास। पीर राजा ही एक्सपोर्ट करते थे पीरों को, तो पीर कहाँ रहते थे, राजा के पास। राजा से पूछते थे, फिर शॉपिंग करने जाते थे। राजौरी पूछते थे पुंछ, और शॉपिंग से शोपियाँ, शॉपिंग करने जाते। आप एप्पल की भी शॉपिंग करने जाते हो बच्चे, याद रखना, एप्पल की शॉपिंग करने जाते हो। कल को पूछे होम टाउन ऑफ अमरी एप्पल, तो क्या शॉपिंग करने जाते हैं, तो नाम क्या हो गया, शोपियाँ, ठीक है। ऐसे करके ही चीजों को याद रखिए बच्चे, पीर की गली, क्योंकि याद करने वाला है बहुत कुछ। और हर एक वीडियो में ऐसे मैट्रिक्स बताऊंगा जिससे हर एक चीज आपके आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए आप एक रियलिटी, दो सच्चाइयों से आपको पता होना चाहिए। एक सच्चाई कि सबने मरना है, दूसरी सच्चाई कि पेपर के एक दिन पहले आपको सब कुछ रिवाइज करके जाना पड़ेगा। तो कितना शॉर्ट कर सको बच्चे, जितने न्यूमेरिक से चीजों को याद कर सको इतने न्यूमेरिक से याद किया करो, ठीक है। चलिए जी, प्रपोज ये क्या है, पीर के प्रपोज की गई कहाँ से बच्चे, NH 701 में ये से स्टार्ट हो रही है, मुगल रोड के चलेगी, कहाँ से चलेगी बच्चे, शोपियाँ को और जोरी और पुंछ से कनेक्ट करेगी। लेंथ कितनी है बच्चे, 9 किलोमीटर की लेंथ है, अगर साफ नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो हमने मिडिल हिमालय से भी कवर कर लिए। ये जो वाली की बच्चे, ये देखिए, ये वाली जो हमने टनल की, ये कहाँ से है बच्चे, ये वाली की हमने ये देखी और ये वाली देखी। अब हम आते हैं बच्चे सबसे नीचे, जो है आपका कौन सा, आपका नंदनी टनल्स। नंदनी टनल्स देखिए 4 टनल्स हैं, मैंने कहा आपने देखा होगा, जब जम्मू से कटरा या जम्मू से उधमपुर जाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी टनल्स आती हैं, दे फॉलो लोअर हिमालय। सबसे नीचे कहाँ आती हैं बच्चे, लोअर हिमालय पे आती हैं। टोटल कितनी है बच्चे, 4, ठीक है। लेंथ कितनी है, 104 किलोमीटर इसकी टोटल, सॉरी ये शायद से गलत हो गया है, नंदनी टनल ये 104 नहीं है, 1.4 है बच्चे, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिए, ये कितनी है, 4.5 किलोमीटर टोटल है, ठीक है। 1.4 लाइज बिटवीन जम्मू एंड, ठीक है। इसके साथ ही बच्चे ये टनल्स का चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए और लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको रेलवेज के रूट क्या है, रेलवे लाइन कहाँ कहाँ से जा रही है, कौन कौन से टनल है, कौन कौन से उस पे आपके ब्रिजेस पड़ते हैं, केबल स्लेट ब्रिजेस क्या है, सारे के सारे कवर करेंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक नई शुरुआत की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे और लाइक बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद। कोई अगर मुझसे लगता है कोई कमी रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। धन्यवाद बच्चे।